नमस्कार दोस्तों, आज है 17 जनवरी 2026 और आज हम चर्चा करेंगे देश और दुनिया की उन बड़ी खबरों को जो आपकी आगामी परीक्षाओं और जनरल नॉलेज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी का असम और पश्चिम बंगाल का दौरा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 17 जनवरी और कल 18 जनवरी को असम और पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे 11,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न रेल, सड़क और बंदरगाह परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। दूसरी खबर है पहली एसी स्लीपर वंदे भारत ट्रेन। तो भारतीय रेलवे के इतिहास में आज का दिन यादगार बनेगा क्योंकि देश की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का उद्घाटन होने जा रहा है। यह हाई स्पीड ट्रेन हावड़ा जंक्शन और कामाख्या के बीच चलेगी, जिसे पीएम मोदी हरी झंडी दिखाएंगे। तीसरी खबर है अमृत भारत एक्सप्रेस की सौगात। पीएम मोदी आज से 3 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं का भी शुभारंभ करेंगे, जिससे बिहार सहित कई राज्यों के शहरों को फायदा मिलेगा। इसके अलावा 9 अन्य ट्रेन सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाएंगी। अगली खबर है काजीरंगा एलिवेटर कॉरिडोर के संबंध में। तो प्रधानमंत्री आज असम में काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना की आधारशिला भी रखेंगे। यह कॉरिडोर वन्यजीवों की सुरक्षा और मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने में मदद करेगा। यह कॉरिडोर नेशनल हाईवे 37 पर बनाया जा रहा है ताकि बाढ़ के समय जानवर सुरक्षित रूप से सड़क पार कर सकें। काजीरंगा एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। पांचवी खबर है विराट रामायण मंदिर में शिवलिंग की स्थापना। तो बिहार के केसरिया में बन रहे विराट रामायण मंदिर में आज दुनिया के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की जाएगी। इस मंदिर का ढांचा कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर से प्रेरित है। यह ब्लैक ग्रेनाइट पत्थर से बना है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय नियुक्ति के बारे में बात कर लें तो थल सेना के नए उप प्रमुख भारतीय सेना में आज नई नियुक्ति को लेकर रक्षा मंत्रालय में चर्चा तेज है, क्योंकि यह थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी के बारे में। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। आईएमएफ ने 2026 के लिए भारत की विकास दर का अनुमान 6.5 से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। अगला खबर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। इसरो का नया मिशन। इसरो ने आज अपने आगामी शुक्रयान मिशन के पेलोड की टेस्टिंग पूरी करने की घोषणा की है। यह भारत का शुक्र ग्रह पर पहला मिशन होगा। तो इसरो के बारे में जान लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 15 अगस्त 1969 में। विक्रम साराभाई द्वारा किया गया था इसकी स्थापना। मुख्यालय है बेंगलुरु, कर्नाटक। संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। नोडल विभाग की बात करें तो अंतरिक्ष विभाग जो सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन है। प्रमुख लॉन्चिंग स्टेशन सतीश धवन अंतरिक्ष स्टेशन या केंद्र, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। यहीं से अधिकांश रॉकेट लॉन्च किए जाते हैं। दूसरा है थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, जो कि तिरुवनंतपुरम में है या केरल में है। यहाँ से साउंडिंग रॉकेट लॉन्च होते हैं। अगला है कुलशेखरपट्टनम, तमिलनाडु में है। भारत का नया और दूसरा स्पेस पोर्ट यहाँ बन रहा है छोटे उपग्रहों के लिए। इसरो के प्रमुख रॉकेट की बात करें तो PSLV है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसे इसरो का वर्क हॉर्स कहा जाता है। अगला है GSLV MK3, इसे बाहुबली रॉकेट कहा जाता है। चंद्रयान 3 इसी से लॉन्च हुआ था। अगला है SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, छोटे उपग्रहों को सस्ते में लॉन्च करने के लिए बनाया गया इसे। ऐतिहासिक मिशन की बात करें तो आर्यभट्ट 1975,
भारत का पहला उपग्रह रूस की मदद से लॉन्च किया गया था, चंद्रयान फर्स्ट, जो कि 2008 में लॉन्च किया गया। चंद्रमा पर पानी की खोज की मंगलयान 2013 में। पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना। इस दिन को नेशनल स्पेस डे घोषित किया गया है। आगामी मिशन 2026 के जो आगामी मिशन है, जैसे गगनयान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष मिशन होगा। शुक्रयान फर्स्ट है, शुक्र ग्रह के अध्ययन के लिए मिशन। निसार, इसरो और नासा का संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन है। चंद्रयान 4, चंद्रमा से नमूने वापस लाने का मिशन है। इसरो की व्यावसायिक शाखाएं देखते हैं शाखाएं। तो एंट्रिक्स कॉरपोरेशन है, पुरानी शाखा है। NSIL न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, नई शाखा जो विदेशी उपग्रहों के लॉन्च का ठेका लेती है। कुछ MCQ देख लेते हैं। चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 3 उतरा था उसे किस नाम से जाना जाता है? तो यह शिव शक्ति पॉइंट। दूसरा है, भारत का पहला सौर मिशन कौन सा है? तो आदित्य L1 है। तीसरा, इसरो की स्थापना के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा इंदिरा गांधी। भारत के मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम इसरो के किस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे? तो यह SLV-3, मतलब भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान। अगली खबर, AI भाषणी का विस्तार। भारत सरकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल भाषणी में आज 3 नई स्थानीय भाषाओं को जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हुई है। इसका उद्देश्य डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना है। महत्वपूर्ण दिवस के बारे में देख लेते हैं। तो 17 जनवरी को चुनाव आयोग की स्थापना की तैयारी। भारतीय चुनाव आयोग अपने स्थापना दिवस 25 जनवरी, जो कि मतदाता दिवस है, के उपलक्ष्य में आज से देशव्यापी जागरूकता अभियान शुरू कर रहा है। अगला COP31, भारत ने 2028 में होने वाले जलवायु सम्मेलन की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी मजबूत की है। अगली खबर यूनेस्को से है। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए आज विशेषज्ञों की एक टीम महाराष्ट्र का दौरा कर रही है। आज का इतिहास देख लेते हैं। तो सबसे पहला, MG रामचंद्र की जयंती। आज भारतीय राजनीति और सिनेमा के दिग्गज MG रामचंद्र की जयंती है। महत्व क्या है इसका? कि वे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री रहे और उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे AIADMK पार्टी के संस्थापक थे। दूसरी खबर, महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की पुण्यतिथि 1945। तो 17 जनवरी 1945 को महान स्वतंत्रता सेनानी रास बिहारी बोस का जापान में निधन हुआ था। महत्व क्या है? उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की नींव रखी थी और बाद में इसकी कमान सुभाष चंद्र बोस को सौंपी थी। उन्होंने दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना भी बनाई थी। तीसरी खबर है, पंडित बिरजू महाराज की पुण्यतिथि 2022। इतिहास क्या है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के प्राप्त माने जाने वाले पंडित बिरजू महाराज का निधन 17 जनवरी 2022 को हुआ था। महत्व, उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। उन्होंने भारतीय कला और संस्कृति को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। अगली खबर है, सुभाष चंद्र बोस का महानिष्क्रमण 1941। 17 जनवरी 1941 की रात को नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की नज़रबंदी से बचकर कोलकाता से सुरक्षित बाहर निकल गए थे। महत्व, इस ऐतिहासिक घटना को द ग्रेट एस्केप के नाम से जाना जाता है, जिसके बाद वे जर्मनी और फिर जापान पहुंचे। अगली खबर है, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री। 17 जनवरी 1966 को श्रीमती इंदिरा गांधी को भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए पहली बार चुना गया था। हालांकि शपथ 24 जनवरी को हुई थी। महत्व, वे भारत की पहली और अब तक की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री बनी। विश्व इतिहास की बात करें तो 1773 में आज ही के दिन
कैप्टन जेम्स कुक अपनी टीम के साथ अंटार्कटिक वृत्त को पार करने वाले पहले खोजकर्ता बने थे। 1991 खाड़ी युद्ध के दौरान ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म शुरू हुआ था, जिसमें इराक पर हवाई हमले किए गए थे। 1706 में महान अमेरिकी वैज्ञानिक और राजनीतिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का जन्म हुआ था। तो इस पे एमसीक्यू देख लेते हैं। पहला है, भारत की पहली एसी स्लीपर वंदे भारत एक्सप्रेस किन दो स्टेशनों के बीच चलाई जा रही है? ऑप्शन ए है दिल्ली से मुंबई, बी हावड़ा से कामाख्या, सी चेन्नई से बेंगलुरु, डी वाराणसी से नई दिल्ली। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, हावड़ा से कामाख्या। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश की पहली स्लीपर वंदे भारत को हरी झंडी दिखाएंगे। यह लंबी दूरी के यात्रियों के लिए आरामदायक सफर प्रदान करेगी। दूसरा है, दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग बिहार के किस जिले में स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है पटना, बी गया, सी पूर्वी चंपारण, डी भागलपुर। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्वी चंपारण। तो यहाँ विराट रामायण मंदिर का निर्माण हो रहा है, जिसका ढांचा कंबोडिया के अंगकोर वाट से प्रेरित है। यहाँ 33 फीट ऊंचा और 33 फीट चौड़ा विशाल शिवलिंग स्थापित किया गया है। अगला है, काजीरंगा एलिवेटेड कॉरिडोर जिसकी आधारशिला आज रखी गई किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल, बी सिक्किम, सी असम, डी अरुणाचल प्रदेश। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, असम। तो असम, यह कॉरिडोर नेशनल हाईवे 37 पर बनाया जा रहा है ताकि काजीरंगा नेशनल पार्क के वन्य जीवों को बाढ़ के दौरान सुरक्षित रास्ता मिल सके। अगला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ए है 2005, बी 2008, सी 2009, डी 2014। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 2009। तो 2008 के मुंबई आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने एनआईए एक्ट के तहत 2009 में इस केंद्रीय एजेंसी का गठन किया था। अगला, हाल ही में चर्चा में रही भाषणी पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए अंतरिक्ष अनुसंधान, बी डिजिटल भाषा अनुवाद, सी खेल प्रोत्साहन, डी तटीय सुरक्षा। इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तटीय सुरक्षा। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिजिटल भाषा अनुवाद। यह सरकार का एआई आधारित प्लेटफॉर्म है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के बीच अनुवाद को सुलभ बनाता है ताकि लोग अपनी मातृभाषा में इंटरनेट का उपयोग कर सकें। तो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा, बी। अगला है, आज़ाद हिंद फौज की नींव रखने वाले किस महान क्रांतिकारी की आज पुण्यतिथि थी? ए है सुभाष चंद्र बोस, बी रास बिहारी बोस, सी चंद्रशेखर आजाद, डी भगत सिंह। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, रास बिहारी बोस। तो 17 जनवरी 1945 को उनका निधन हुआ था। उन्होंने ही जापान में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज के गठन की मुख्य भूमिका निभाई थी। अगला है, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम.जी. रामचंद्रन को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ए है 1980, बी 1988, सी 1990, डी 1995। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1988। तो समाज सेवी और राजनीति में उनके योगदान के लिए उन्हें मरणोपरांत 1988 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया था। अगला है, प्रसिद्ध कथक नर्तक पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था? ए बनारस घराना, बी लखनऊ कालका बिंदादिन घराना, सी जयपुर घराना और डी रायगढ़ घराना।
तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लखनऊ कालका बिंदादिन घराना। तो पंडित बिरजू महाराज कथक के विश्व प्रसिद्ध कलाकार थे जिनका निधन 17 जनवरी 2022 को हुआ था। अगला है, प्रोजेक्ट टाइगर के हालिया आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य में बाघों की संख्या सबसे अधिक दर्ज की गई है? ए उत्तराखंड, बी मध्य प्रदेश, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। हालिया गणना के अनुसार यहाँ बाघों की संख्या सबसे अधिक है। इसके बाद कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान आता है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग की स्थापना के संबंध में है? अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 315, अनुच्छेद 280 या अनुच्छेद 110। तो बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, अनुच्छेद 324। तो 25 जनवरी को आने वाले मतदान दिवस के कारण चुनाव आयोग चर्चा में है। अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्तियां दी गई हैं। अगला प्रश्न है, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट 2026 को आज से शुरू हो रहा है, किस देश में आयोजित किया जा रहा है? ए भारत, बी नीदरलैंड, सी नॉर्वे, डी रूस। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नीदरलैंड। तो यह दुनिया का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित शतरंज टूर्नामेंट में से एक है। इसे शतरंज का विंबलडन भी कहा जाता है और यह नीदरलैंड के विजक ऑन जी में आयोजित होता है। अगला है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने विदेशी प्रवासियों के लिए नॉर्क रूट्स जैसी कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं? ए है तमिलनाडु, बी केरल, सी पंजाब, डी गुजरात। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, केरल। तो केरल सरकार की यह एजेंसी प्रवासी केरलवासियों की समस्याओं के समाधान और उनके पुनर्वास के लिए काम करती है, जो वर्तमान में अपनी नई नीतियों के कारण चर्चा में है। अगला है, अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन मुख्य रूप से किस वर्ग के यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखकर बनाई गई है? ए है केवल बिजनेस क्लास, बी आम जनता, सी केवल विदेशी पर्यटक, डी केवल वरिष्ठ नागरिक। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, आम जनता। तो अमृत भारत एक्सप्रेस एक पुश पुल तकनीक वाली ट्रेन है जिसमें केवल तृतीय श्रेणी और स्लीपर कोच होते हैं। इसका उद्देश्य कम किराए में तेज और आधुनिक सफर देना है। तो ये थे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और डेली अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी पीडीएफ के लिए नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। धन्यवाद।